एवरीवन, वेलकम टू टाइनी फीड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फीड्स पर। फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ काफ़ी नॉलेजेबल भी ये वीडियो रहने वाली है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा भूख लगना और कम भूख लगना, उस बारे में हम आज बात करेंगे कि इसका क्या असर आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ता है। प्रेगनेंसी में किसी किसी महिला को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वहीं किसी किसी महिला को बहुत कम भूख लगती है, तो उसका क्या कारण रहता है और इसका आपके पल रहे बच्चे पर भी कैसा असर पड़ता है, उसकी डेवलपमेंट पर, उसकी ग्रोथ पर क्या असर रहता है, उस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ आपकी जो प्रेगनेंसी में कम और ज़्यादा भूख लगने का जो कनेक्शन बच्चे के जेंडर से लगाया जाता है कि किसी महिला को अगर कम भूख लगती है तो उसको क्या होता है और ज़्यादा भूख लगने पर उस महिला को क्या उसने कंसीव किया होता है, उस बारे में भी मैं बात करूंगी। फैक्ट और मिथ भी आपको बताने वाली हूँ, साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाली घंटी भी जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए अपनी वीडियो। प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं की ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि उनको या तो भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है या बिल्कुल ही उनकी भूख खत्म हो जाती है, उनका कुछ भी खाने का मन नहीं होता। तो उसका रीज़न होता है जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हार्मोन चेंज होना शुरू होता है तो उसमें महिला को वोमिटिंग, नोजिया और मॉर्निंग सिकनेस की देख के मन खराब हो जाना, ये एक सामान्य सी बात है। बट जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको खाना जरूर चाहिए, क्योंकि साथ ही साथ आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी बच्चे का जो डेवलपमेंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत खराब असर पड़ता है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो जो आपका बच्चा आप पे डिपेंड है, आप जो खाती हैं उसी का पोषण आपके बच्चे को मिलता है। अगर आप ही नहीं खाएंगी तो बच्चे को क्या पोषण मिलेगा। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैं अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए कुछ तो ऐसा खाना खाऊं ताकि मेरे बच्चे को जो जरूरी न्यूट्रिशन है और जो उसको नीड है उसकी नीड को मैं कंप्लीट कर पाऊँ, ताकि बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही से होती रहे। आपका जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें चौथे महीने से तो आपको आपका मतलब प्रॉपर से खाना और डाइट का बहुत ज़्यादा जरूरी ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें खाली बच्चे के अंग बनते हैं, मतलब एक बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और जब चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है यानी कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर आता है उसमें बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ऐसे में बच्चे का वेट बढ़ना शुरू होता है, बच्चे का जो और सारे बॉडी पार्ट्स है वो अच्छे से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें आपकी बॉडी में अवेलेबल जो न्यूट्रिशन होगा और आप जो खाएंगे उसी से बच्चे को मिलेगा, तो उससे बच्चे का डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे से होगा अगर आप अच्छा खाना खाएंगे। तो ये है कि आप हेल्दी खाना जरूर खाएं। अगर आपका एक साथ खाने का मन नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आप एक एक घंटे के गैप में थोड़ा खाना खा सकती हैं, ताकि आपको वोमिट वाली फीलिंग भी नहीं आएगी, आपको एक जो घिन आती है खाना खाने से वो भी नहीं रहेगी। आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे, लिक्विड के साथ खाएंगे। आपका खुद बना के खाने का मन नहीं होता, अक्सर अपना बना खाना में अच्छा रहता है। टेस्ट चेंज के लिए आप घर में अवेलेबल जो मेंबर है उनकी हेल्प ले सकते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी मदर इन लॉ है, या आप जहाँ पर भी नेबर की आप हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे में सब हेल्प करते हैं, कोई भी मना नहीं करेगा, बस आपको कहने की देर होती है कि हाँ मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बना के देंगे। तो आप इस तरह से हेल्प ले सकते हैं। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि अगर आपका खुद के हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप किसी मतलब दूसरे के हाथ का खाना खा लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी खाने का भी मन करने लगेगा और आप खाना भी खाएंगे और उससे आपको भी एनर्जी मिलेगी, साथ ही साथ आपके बच्चे को भी मिलेगी। बात करते हैं उन महिलाओं की कि बहुत सारी महिलाओं की ये प्रॉब्लम रहती है कि मुझे तो हर टाइम भूख ही लगती रहती है, मैं तो बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ, क्या करूँ, इससे मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। हार्मोन चेंज की वजह से होता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं उनके वजह से ये चीज़ होती है कि किसी महिला को तो बिल्कुल भूख खत्म हो जाती है और किसी को, जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा भूख लगती है उनका ये होता है कि जो भी सामने आया आप कुछ भी खा रहे हैं, तो फास्ट फूड या फूड जो पैकेज बंद फूड होते हैं उससे क्या होगा कि आपका खाली आपका खुद का वेट बढ़ेगा, आपके बच्चे को जो एक हेल्दी न्यूट्रिशन की नीड है या जो एक पोषक तत्व आपकी बॉडी के थ्रू जो आपके बच्चे को जाने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो बच्चे का वेट भी नहीं बढ़ेगा, खाली आपका वेट बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी होनी है वो तो आप भूल ही जाओ। जब आपका वेट बढ़ जाएगा तो बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, उसकी जो ग्रोथ एक अच्छी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप
फ्रूट सैलेड लिक्विड पर आप अपने आप को स्टे रखिए। आपको कुछ तो कंट्रोल अपने लिए देखिए करना पड़ता है। हर चीज़ ये नहीं है कि जो मन आ रहा है आप वो खाइए। अगर आपका मन है तो हफ्ते में आप 1 बार खा सकते हैं, हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार बाहर का खाना खा सकते हैं। तो आपको हाइजीन मेंटेन करके ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जाएंगे तो उसके लिए तो दिक्कत है ही है, साथ ही साथ आपके बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस डाइट को दिन में 6 से 7 पार्ट्स में डिवाइड करके आप थोड़ा थोड़ा हर घंटे खा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारा खाना खा लेंगे तो उससे आपको भी प्रॉब्लम होगी। आपको एसिडिटी जलन की प्रॉब्लम होगी, आपको वॉमिट हो सकती है, आपको रात में फिर नींद नहीं आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पेट भर खाना खा रहे तो बेचैनी होने लगती है, आपको सोने में दिक्कत होगी। तो जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो साथ ही साथ आपका बच्चा भी प्रॉब्लम उसको महसूस करता है, उसको भी एक जो कंफर्टेबल जोन में बच्चा रहता है तो वो भी उसका भी कंफर्टेबल जोन जो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अगर आप डिस्टर्ब होती, चाहे वो आपकी खुद की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको अपनी फुल प्रेगनेंसी में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, एक हेल्दी बच्चे के लिए आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपको फास्ट फूड या पैकेज बंद या जो हाई कैलोरी वाला खाना नहीं खाना है, क्योंकि एक ये मिथ होता है कि आपको 2 इंसान का खाना खाना है। नहीं, आपको सिर्फ कुछ जो होती है एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की नीड होती है, कैलोरीज भी जो हेल्दी कैलोरीज है। ये नहीं कि आपने फास्ट फूड खा लिया, पिज्ज़ा बर्गर, आप ये सब बाहर का खाना खा रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और उसकी वजह से आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी वो जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसको ट्रांसफ़र हो सकती है। अब बात करते हैं कि ज़्यादा भूख लगती है तो ऐसा बोलते हैं कि लड़का होता है और कम भूख लगती है तो लड़की होते हैं। तो ये बात बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी भूख को लेकर। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, बट मैं हेल्दी खाना लेती थी। अगर मेरा जैसे बाहर का खाना खाने का मन हो रहा है, क्रेविंग एक होती थी, मेरा बहुत चटपटा खाना खाने का मन करता था। ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी मैंने बहुत ज़्यादा खट्टा चटपटा खाया है, बट मैं उस चीज़ को घर में ही बनवाती थी। क्योंकि बेस्ट पार्ट ये था कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे कोविड था, फर्स्ट कोविड था, तो लॉकडाउन था, बाहर जा नहीं सकते थे, तो घर में ही हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। मेरा जो चटपटा या तीखा या फूड क्रेविंग थी बाहर के खाने की, वो सब घर में बन जाता था। तो एक इस तरह से मेरी एक जो हेल्दी डाइट है वो भी मेंटेन रही और जो मेरी फूड क्रेविंग थी वो भी होती थी। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विड लेने की कोशिश करती थी, जैसे आम लस्सी बना ली, कोल्ड कॉफ़ी बना ली, और साथ ही साथ आपका मतलब नारियल पानी है, नींबू पानी है, ये सब से मैं अपनी जो भूख को कंट्रोल करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख के लिक्विड पे और जो एक हेल्दी डाइट है या हेल्दी खाना मैं अपनी बॉडी को देने की कोशिश करती थी, ताकि मेरा बच्चा जो है वो उसको भी एक हेल्दी खाना मिले। तो ये लगाया जाता है कि मेरे साथ ये चलो कनेक्शन सही हुआ कि मेरे को ज़्यादा भूख लगती थी तो लड़का हुआ होता है। तो ज़रूरी नहीं है ये कनेक्शन आपके साथ भी मतलब फिट बैठे। तो ये एक तुक्के वाली बात है कि कनेक्शन नहीं है जेंडर का और आपकी भूख लगने का। तो ये फालतू की बातें छोड़कर आप सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, हेल्दी खाना खाइए। बाकी तो भगवान की मर्जी है, जो होगा वो हेल्दी। बस आपकी ये विश होनी ज़रूरी है कि बच्चा हेल्दी हो और आप भी स्वस्थ रहें, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। बाकी लड़का होगा या लड़की, ये दोनों आप ही के बच्चे हैं और आज के टाइम में ना लड़का कम है ना लड़की कम है। तो इन सब बातों को छोड़िए, आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रेगनेंसी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहने वाली है और आपकी जो भूख लगने की या कम भूख लगने की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सोल्व हो गई होगी मेरी इस वीडियो के थ्रू। वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।